नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024 में अपने घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो और छत के ढलाई से पहले तक का काम करवाना चाहते हो तो आपका कितना रुपया तक खर्चा है वो आ सकता है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, इसलिए आज मैं आप लोग को एक बनता हुआ जो घर होगा उसका डायरेक्ट साइट विजिट करवाते हुए पूरा काम को दिखाते हुए, जैसे कि कॉलम से लेकर बीम तक घर के अंदर में किस तरीके से काम किया गया, बाहर में किस तरीके से काम किया गया, उसके साथ साथ कॉलम में कितना सरिया का इस्तेमाल किया गया, बीम में कितना सरिया का इस्तेमाल किया गया, घर का फर्श में किस तरीके से काम किया, कितना मोटा दीवार का काम किया गया, मतलब पूरा घर का जानकारी को देते हुए कितना का खर्चा आया, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, इस बात को लेकर आप चिंतित हो कि आपको अपना घर का काम करवाने में, छत के ढलाई से पहले तक का पूरा काम करवाने में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कितना का खर्चा आएगा, तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए सबसे पहले काम को जानते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है। इसके बाद में हम लोग खर्चा के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़। तो इस घर को 35 फीट बाई 45 फीट, जहाँ पे आपको 45 फीट का साइड व्यू और 35 फीट का फ्रंट व्यू देखने को मिलता है। इसका काम अभी हम लोग पहले देखेंगे, जानेंगे पहले कॉलम के बारे में, फिर हम लोग बीम के बारे में भी जानेंगे। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, अगर इसका साइज़ के बारे में जान ले तो इससे 9 इंच बाई 12 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है। लेकिन जो इसका फुटिंग का साइज़ है इसको भी आपको जानना चाहिए। और ये जो बीम है, बीम हालांकि यहाँ पे 10 इंच बाई 10 इंच का ही यूज़ किया गया है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अब आते हैं कॉलम की तरफ, और जो कॉलम यहाँ पे लगाया गया है इसका फुटिंग का साइज़ क्या है, किस तरीके से कॉलम बनाने का शुरुआत किया गया। तो इसके लिए 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का गड्ढा खोदा गया और उसके बाद में फिर 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे फुटिंग का काम किया गया। 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो देखिए इस तरीक़ा से जो कॉलम है इसका काम किया गया। और फुटिंग को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम बनाते हैं तो कम से कम 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग, और उसके लिए कम से कम 4 फीट का गड्ढा तो आपको होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हालांकि ये मिट्टी पे डिपेंड करता है कि कितना लोड आपका मिट्टी ले सकता है। मिट्टी जांच के बाद भी आप अपना जो फुटिंग का साइज है उसे डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीक़े से कॉलम का काम आप देख पा रहे हो कि 9 इंच पे 12 इंच का बना हुआ ये कॉलम है। घर का ज़्यादातर कॉलम 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे रखा गया है। 6 सरिया के साथ काम करवाया जा रहा है। लगभग 3 फीट की ऊंचाई पे देखिएगा तो घर का फर्श का लेवल है, ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ फ्रंट एलिवेशन की तरफ चलेंगे। साइड एलिवेशन में भी आप देख सकते हो कि छोटा सा एक एग्जिट डोर लगाया गया है और पीछे की तरफ सीढ़ी भी इस घर के लिए बनाया जा रहा है। पूरा चीज़ दिखाऊंगा। सामने की तरफ देखिए, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया जा रहा है। 2 यहाँ पे सामने की तरफ 3 आपको बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो के साथ साथ जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आर्क शेप का काम किया गया है। आइए थोड़ा पीछे चलता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि आप अच्छी तरीके से सारा चीज़ को समझ पाए। यहाँ पे गेस्ट रूम है, यहाँ पे आपको पूजा रूम है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस आपका हो गया घर के लिए, और इसके साथ साथ ये देखिए मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे है वो किचन है। तो विंडो सारा बॉक्सनुमा डिज़ाइन का यहाँ पे रखा गया है। काबिले तारीफ मिस्त्री के द्वारा ब्रिक वर्क यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल चमकता हुआ काम आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो। छत के ढलाई से पहले तक का पूरा जोड़ाई का जो काम है लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। और खर्च के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जब आप काम को देखते हो तो अच्छा तरीके से आप समझ पाते हो खर्च के बारे में। यहाँ पर घुसने के साथ आपको आर्क मिल जाएगा। ये नीचे की तरफ फॉल्स ईंट रखा हुआ है, उसको निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। देखिए ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया आपको मिल गया। और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथ बनाया गया है। और इसके लेफ़्ट साइड में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, उसके साथ साथ दूसरा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो इस घर के लिए किचन का निर्माण भी है वो किया जा रहा है। बारी बारी से आपको मैं सारा चीज़ को दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो उधर भी आपको कुछ खाली जगह मिल जाता है, उसे डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक और रूम, यहाँ पे भी आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हो, यहाँ पे इस घर के लिए पूजा रूम है दाहिने साइड में। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से ये जो घर है इसका काम है वो किया जा रहा है। ये छोटा सा एक पूजा रूम भी है घुसने के साथ में।
इस घर में टोटल 5 बेडरूम के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी और पूजा रूम आपको देखने को मिलता है। तो ये पीछे की तरफ डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। और सबसे पीछे की तरफ चलिएगा तो यहाँ पे आपको बनता हुआ सीढ़ी नज़र आएगा। देखिए इस तरीक़े से पहला फ्लाइट पार्ट का कास्टिंग हो चुका है, दूसरा जो फ्लाइट पार्ट है उसका कास्टिंग नहीं किया गया है, लैंडिंग का कास्टिंग यहाँ पे कर लिया गया। तो इस तरीक़े से ढलाई के साथ सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। ऊपर से चल के आपको दिखा देता हूँ, टॉप भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। लगभग 3 फीट 3 इंच के आसपास का साइज़ का ये सीढ़ी है, ये आप देख सकते हो। इस तरीक़े से आप ऊपर की तरफ जाते हो, लगभग 11 इंच के आसपास का यहाँ पे ट्रेड और 6 इंच के आसपास का साइज़ का राइजर है वो रखा गया है। ये ऊंचाई को राइजर बोला जाता है, ये आप देख सकते हो। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा 5 बेडरूम वाला बनता हुआ ये घर है। काफ़ी अच्छा तरीका से यहाँ पे डिज़ाइनिंग है वो किया जा रहा है। यहाँ पे 5 बेडरूम के अलावा हॉल भी है, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम देखने को मिलता है। बाहर का दीवार का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो 10 इंची के साथ यहाँ पे बाहर का दीवार रखा गया है। ये सारा जो दीवार है बाहर का वो 10 इंची का है और अंदर का दीवार जो पार्टीशन वाल के रूप में यहाँ पे लिया गया है, इसे 5 इंची का ही लिया गया है। देख सकते हो ईजिली आप, ये सारा जो दीवार है ये 5-5 इंची का यहाँ पे लिया गया है। ये भी देख सकते हो 5 इंची का है। और अंदर का जो भी पूजा रूम या फिर किचन वगैरह है, ज़्यादातर दीवार है वो 5 इंच के साथ अंदर का दीवार है उसे रखा गया है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हो तो ईजिली आप 5 इंच का दीवार में भी आपका काम हो सकता है। बहुत अच्छा यहाँ पे मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा ब्रिक वर्क किया गया है। देख सकते हो बिल्कुल चमकता हुआ काम यहाँ पे। फर्श में देखिएगा तो डस्ट का फिलिंग तक कंप्लीट किया गया है। इसमें ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, इसका ढलाई है किया जाना भी बाकी है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। खर्च के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इसे बनाने में कितने रुपए का खर्चा है वो आया है। देखिए डस्ट है जो गिट्टी बनाने के दौरान जो छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है, जो चूर मिलता है, उसी के साथ यहाँ पे फिलिंग किया गया है। हालांकि आप चाहो तो बालू के साथ फिलिंग कर सकते हो, लेकिन बालू थोड़ा महंगा होता है, मिट्टी थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन उसमें सेटल का चांसेस रहता है। तो ये आप मिडिल वाला जो मिडिल क्लास फैमिली है, बालू उनको भरने के लिए काफ़ी जो खर्चा है वो ज़्यादा लगता है। मिट्टी हालांकि सस्ता होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये डस्ट का भी प्रयोग कर लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सूटेबल रहता है। और कॉलम का भी जो फिनिशिंग है इसे आप देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 9 इंच में 12 इंच का कॉलम है। इसमें सरिया का बात किया जाए तो टोटल 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 6 सरिया 12 mm का है, प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है मैंने बताया था। और इसके साथ साथ इसमें 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया था। 7 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे लिंटल भी लिया गया है, जहाँ पे 4 इंच का ढलाई किया गया है। 8 mm का 4 सिरे के इस्तेमाल करते हुए लिंटल बीम का कास्टिंग यहाँ पे किया गया। तो काम देखिए आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे काम है वो देखने को मिल जाता है। बिल्कुल चमकता हुआ काम है, शायद आप भी वीडियो में भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। तो लिंटल का भी आपको बीम देना है, 7 फीट की ऊंचाई पर देना है। और छत का जो ढलाई होगा 10.5 फीट की ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो ऊंचाई है वो रखा गया है। और देखिए 10.5 फीट के आसपास का आपको छत का ऊंचाई है वो रखना है। अगर फॉल सीलिंग करवाना है तो आपको 6 इंच और बढ़ना होगा। 11 से 11.5 इंच 11.5 फीट के आसपास का जो फॉल सीलिंग करवाना है तो उसकी हाइट आपको रखना ही होगा। हालांकि दोनों केस में आपको 7 फीट का लिंटल बीम रखना है और इस तरीके से ब्रिक वर्क आप करवा सकते हो। बात किया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना का खर्चा लगा है अब तक, जो आप काम देख रहे हो, बिल्कुल नक्शा बनवाने से लेकर अब तक का जो काम है वो पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो आपने देखा था किचन का काम अब तक नहीं देखा था आपने, इस तरीके से स्लैब यहाँ पे बनाया गया है। और उधर आपको 3 स्लैब देखने को मिलता है, ताकि किचन से संबंधित जो सामान होगा आपको ईजिली आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरीके से किचन भी आपने देख लिया है और किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है, सारा जानकारी मैंने आप लोग को देने का कोशिश किया जो अब तक का पूरा काम किया गया है। खर्च के बारे में बात कर लिया जाए तो लगभग 9,50,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है। छत के ढलाई से पहले तक साइज़ मैंने बताया 35 फीट बाई 45 फीट। इस तरीके से 5 बेडरूम वाला अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आपको 9.5 लाख के आसपास का खर्चा आ जाएगा छत के ढलाई से पहले तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आपको कर लेना है, क्योंकि आने वाला दिन में आपको एक से बढ़कर एक घर बनाने से संबंधित वीडियो डायरेक्ट साइट पर जाकर आपको दिखाया जाता है इस चैनल पे, ताकि आप लोग को अपने बनने वाले घर में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया दिया जा सके। हालांकि इस घर का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे कि इस घर को छत का ढलाई किया जाएगा, इसका प्लास्टर का काम किया जाएगा, पुट्टी किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, फर्श का काम किया जाएगा, ये स्टेप वाइज वीडियो आते रहेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में। आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प करने का प्रयास मैं हमेशा करते रहता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।